हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार। मैं सक्सेस विजय में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और न्यू कार्टेशियन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये किस लिए जरूरी होता है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन लेना पड़ता है। तो उस साइन को कैसे लेते हैं वो बताता है कौन? न्यू कार्टेशियन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब अलग अलग पहचानते कैसे हैं बिना टच किए। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। इसमें क्या है, हमें यह ध्यान देना होगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो एक तरीके के कांस्टेंट है। यहां पर जो एफ क्या है, वो है फोकल लेंथ। वी क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, या फिर कह दें पोल। यू क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कह लें या फिर क्या कह लें, पोल कह लें। हमें यहां ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना है कि किसी भी मिरर के लिए जो एफ होता है, जो कि क्या है, फोकल लेंथ है, किसी भी मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। इट मींस ये होती है कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होती है। फोकल लेंथ हमारी चेंज नहीं होती है, तो बच क्या गया? v और u। और ये v और u क्या है, इसका मतलब ये दोनों वेरी कर सकते हैं। वेरी करने का मतलब है कि ये चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर v चेंज होगा तो u भी चेंज हो जाएगा, और u चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा? v। इसका मतलब यह है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर f जो कि फोकल लेंथ होती है मिरर की, वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। किसी भी मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो चेंज होने वाली नहीं है। चेंज क्या होगा? v जो कि क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर हम कभी भी सॉल्व करेंगे, किसी भी मिरर के लिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पर f क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। v और u क्या होंगे? चेंज होंगे। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा यम, जो कि आपको बताया गया था कि ये क्या है, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर है। और याद होगा यम बराबर आपको बताया गया था एच आई डिवाइड बाई एच ओ, यानी कि एच आई क्या है, ये है हाइट ऑफ इमेज, क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ क्या है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान से देखिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि जो यम होता है वो इक्वल होता है किसके? एच आई अपान एच ओ के। इट मींस जब हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड किया जाता है किससे? हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट से तो जो रेशो निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये कैसे रिलेटेड होता है मिरर फॉर्मूले से वो हम देख लेते हैं। तो यम जो होता है वो कैसे होता है, यम इक्वल टू होता है एच आई डिवाइड बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम ये देखते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे, जब अभी मिरर फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर u का, v का और f का जो साइन लिया जाता है वो किस रूल के अकॉर्डिंग लिया जाता है वो देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यू साइन कन्वेक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकल लेंथ फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, राइट साइड पर प्लस लिया जाता है, लेफ्ट साइड पर क्या लिया जाता है, माइनस। ऊपर क्या लिया जाता है, प्लस, और नीचे क्या लिया जाता है, माइनस। सेम रूल यहां भी लगा देते हैं हम। कैसे, यहां से एक लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। इधर क्या लेंगे, प्लस, इधर क्या लेंगे, माइनस, ऊपर क्या लेंगे, प्लस, नीचे क्या लेंगे, माइनस। इसको अभी हम समझ लेते हैं, पहले इधर इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। हम कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं कहां पर, कह देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कंडीशन को लेकर हम इमेज बनाते हैं और देखते हैं कि u, v और f का साइन कैसे मेजर किया जाने वाला है। तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो जो इमेज है वो भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। देख लेते हैं जरा सा। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो u है, v है, f है, इसका साइन कैसे लेंगे हम। तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि इधर प्लस लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, माइनस। तो यहां डाल देते हैं प्लस इधर और इस साइड क्या डाल देते हैं, माइनस। ऊपर भी क्या लेते हैं, प्लस, और नीचे भी क्या लेते हैं, माइनस। और ये फोकस है और ये पोल है, तो इस पोल और फोकस के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। तो इसको ध्यान से देखिए आप, जो फोकल लेंथ है उसको मेजर किधर कर रहे हैं,
राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको कहाँ मेजर किया जा रहा है, लेफ्ट में, इधर मेजर कर रहे हैं, इसलिए जो फोकल लेंथ है उसका क्या साइन क्या लिया जाएगा, माइनस। जब हम सॉल्व करने चलेंगे मिरर फॉर्मूला का यूज करके, किसके लिए, ये किस साइन, किस मिरर की बात हो रही है यहाँ पर, कॉन्केव मिरर के लिए, तो वहां पर फोकल लेंथ क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज देखिए आप किधर बन रही है, ये ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रही है, मतलब इधर ही, माइनस के साइड ही, इसलिए इमेज डिस्टेंस को भी क्या ले लेंगे, माइनस। और यू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट भी किधर है, माइनस के साइड है, इसलिए ये भी क्या रहेगा, माइनस। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की और हाइट ऑफ इमेज की, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। हाइट ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहां मेजर की जा रही है, ऊपर के साइड। तो देखिए जरा, ऊपर के साइड हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या ले लेंगे, प्लस। और अगर हाइट ऑफ इमेज को देखें तो वो नीचे बन रही है, इसको कहां हम मेजर कर रहे हैं, नीचे, और जो चीज नीचे मेजर की जाने वाली है वो क्या ली जाएगी, माइनस, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर हम यम के साइन की बात कर लें, जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन है, उसको देखें वो कैसे निकाला जाता है, एच आई डिवाइड बाई एच ओ, ये फॉर्मूला ही होता है ना, एच आई डिवाइड बाई एच ओ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आई क्या आया है, निगेटिव आया है, ओ क्या आया है, पॉजिटिव आया है। और जब किसी निगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, निगेटिव आता है, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। बट हमें ये ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड की जो क्वांटिटी होती है, जो भी एंटिटी होती है, उनको हम निगेटिव मेजर करते हैं, और जो राइट साइड की होती है उन्हें क्या मेजर करते हैं, पॉजिटिव। और जो ऊपर की साइड ली जाती है उनको भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो नीचे की साइड ली जाती है उनको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। एक दूसरी कंडीशन लेकर देख लेते हैं। When object is placed between जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सी और एफ के बिटवीन रखा गया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और तब जब इमेज बनती है वो कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। फर्स्ट लाइट रेज कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो इसको फोकस से पास कर देते हैं। सेकेंड लाइट रेज कहां से आती है, फोकस से, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी, ये यहां मीट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये इमेज है, ये है इमेज, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये है फोकस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये होगी फोकल लेंथ, यहां लिख दिया जा रहा है आपके लिए। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल या मिरर से। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल से। एच आई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज को। एच ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। और यम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन को। तो जरा देख लेते हैं हम, ये क्या है, ये है एच आई, ये क्या है
एच ओ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है उसको हम क्या लेंगे, यू लेंगे। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लेंगे, वी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, यू। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, वी। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, एफ। तो अगर हम ध्यान से देखें, कार्टेशियन प्लेन का रूल अप्लाई करें तो राइट साइड क्या लेना है, प्लस। लेफ्ट साइड क्या लेना है, माइनस। ऊपर क्या लेना है, प्लस। नीचे क्या लेना है, माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, जो यफ है उसको कहाँ मेजर कर रहे हैं, निगेटिव साइड, इसलिए यफ क्या रहेगा, निगेटिव लिया जाएगा। और अगर यू को देखें तो यू भी किधर मेजर किया जा रहा है, निगेटिव साइड, तो यू भी क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। और अगर वी देखें तो ये भी किधर है, देखिए इस लाइन पर, इस एक्सिस पर मेजर कर रहे हैं ना, तो ये भी किधर है, निगेटिव साइड है, इसलिए इसको भी क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। और अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें, देखें हम इसको कहाँ मेजर कर रहे हैं, नीचे की साइड। जब इसको नीचे के साइड मेजर कर रहे हैं तो इस साइड मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसको भी क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। और अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखें तो इसको कहाँ मेजर कर रहे हैं, ऊपर, अपवर्ड, तो इसको क्या लेंगे, इसको प्लस लिया जाएगा। और अगर यम की बात करें तो यम कैसे निकाला जाता है, यम निकाला जाता है एच आई डिवाइड बाई एच ओ, यानी कि पॉजिटिव या फिर एक निगेटिव एंटिटी को आप डिवाइड कर रहे हो एक पॉजिटिव एंटिटी से, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या है, निगेटिव आएगा, यानी कि एफ। और हमें ये बात याद रखना है, इनको एज अ याद नहीं कर लेना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये साइन चेंज हो सकते हैं। जब हमें पोजीशन हमारी चेंज होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन जब चेंज होगी, तो ये साइन जो है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। हालांकि हमें ये याद रखना है, ये जो फोकल लेंथ है इसका साइन चेंज होने वाला नहीं है, ये फिक्स होते हैं, इसलिए इनका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो ये किसके अंदर हमने देखा, ये देखा गया एक कॉन्केव मिरर के अंदर। और इसी तरीके से हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स में, यहां पर देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसके लिए भी पहले एक इमेज बना लेते हैं। देखिए, इधर क्या लिया जाएगा, प्लस, इधर क्या लेंगे, माइनस, ऊपर प्लस, नीचे क्या लिया जाएगा, माइनस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। इसको किधर मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेस पे, तो जो यफ हो जाएगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये ध्यान देना किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और जब कॉन्केव के लिए देखा था तो यफ क्या था, निगेटिव था। और अब दूसरा देखते हैं, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी किधर मेजर किया जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पर, इसलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब इमेज देख लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे प्लेस किया गया, ये इरेक्ट है, अपवर्ड है, देखिए। तो जो ऊपर की साइड है उसको कैसे मेजर करेंगे, प्लस। तो ये क्या है, ये हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, एच ओ है, तो एच ओ को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इससे आने वाली लाइटेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। और जब ये पैरेलल आएंगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और ये फोकस से पास होते हुए क्या करेंगी, प्रतीत होंगी हमको। दूसरी लाइट रेस ऐसे आएगी, ये ऐसे चली जाएगी, इसको जब पीछे मिलाया जाएगा तो यहां पर इमेज बनेगी। ये हमारी क्या है, ये इमेज है, ये जो है ये है इमेज। तो अगर ध्यान से देखें, जो इमेज की हाइट है जिसको हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी वर्टिकल मेजर कर रहे हैं, देखिए जरा, ये भी वर्टिकल है, तो एच आई को भी क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये पोल, इस पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस है जिसको हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे,
और ये भी किधर मेजर की जा रही है, पॉजिटिव एक्सिस पर, इसलिए इसको भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी और ये भी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यू को, तो यू जो है वो निगेटिव एक्सिस पर मेजर किया जाएगा। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखिए किस पर मेजर कर रहे हैं, पोल से निगेटिव एक्सिस पर, इसलिए यू क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। तो अगर हम यम की बात करें, जो कि क्या होता है, एच आई डिवाइड बाई क्या होता है, एच ओ। एच आई क्या लिया गया इसमें, पॉजिटिव, और एच ओ भी क्या लिया गया है, पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव एंटिटी को एक पॉजिटिव एंटिटी से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए यहां पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको ध्यान देना है कि इन चीजों को हमको याद नहीं कर लेना है, इनको हमें समझ के रखना है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसलिए हमें इनको समझना होगा, याद करने की जरूरत हमको नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को डिस्टिंग्विश कैसे करें। इन तीनों मिरर को हम अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कैसे करें, मतलब पहचाने कैसे, वो भी बिना टच किए। वैसे तो हमें पता है ना प्लेन मिरर कैसे मिरर्स होते हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसे होती है, फ्लैट होती है, और जिसकी कर्व होती है वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव होते हैं। अगर वो आउटसाइड से पॉलिश है तो वो क्या होंगे, कॉनकेव, और अगर इनवर्ड पॉलिश है तो वो क्या होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। लेकिन उस केस में हमें मिरर को क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे कि मिरर को बिना टच किए हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये प्लेन मिरर है कि कॉनकेव मिरर है कि क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमें इनको डिस्टिंग्विश करना है तो हमें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि ये जो इमेज बना रही है वो इमेज कैसी बन रही है। अगर हमें ये पता है तो हम पता कर सकते हैं इजिली कि प्लेन मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है। जैसे कि प्लेन मिरर जो होता है वो जो इमेज बनाता है वो कैसा बनाता है, याद होगा आपको, जो प्लेन मिरर है उसकी जो इमेज बनती है वो कैसे होती है, वर्चुअल होती है। कैसे होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और सेम साइज की होती है। कैसे होती है, सेम साइज की। ये बात अगर हमें याद हो, यानी कि जो प्लेन मिरर है ये जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा। वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का। और दूसरी बात क्या है, ये क्या शो करता है, ये लेटरल इन्वर्जन भी दिखाता है। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए, जब आप अपना बायां हाथ उठाएंगे तो जो मिरर में इमेज बन रही है वो अपना दायां हाथ उठाएगी, मतलब जो आपका बायां है, लेफ्ट है, वो उसका राइट हो जाएगा, और जो आपका राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज की, और क्या शो करता है, लेटरल इन्वर्जन। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मिरर एक ऐसी इमेज बना रहा है जो वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज की है, और लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है, इसका मतलब वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर होगा, वो प्लेन मिरर होगा। समझे कि नहीं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, सेम साइज की बना रहा है और लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है, इसका मतलब वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर होगा, वो प्लेन मिरर होगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसका कॉन्वेक्स मिरर की। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये क्या बनाता है, ये भी वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और एक चीज इससे अलग है, देखो वर्चुअल ये भी था, वर्चुअल ये भी है, इरेक्ट ये भी बना रहा था, इरेक्ट ये भी बना रहा था, बट यहां सेम साइज का है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा डिमिनिश्ड, मतलब छोटा या फिर स्मॉल। यहां पर जो इमेज बनेगी वो स्मॉल होगी। ये और ये लगभग सेम है, वर्चुअल बन रहा था, ठीक है, वर्चुअल यहां भी बन रहा था, इरेक्ट यहां बन रहा था, इरेक्ट यहां भी बन रहा था। यहां पर जो
ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है वो सेम है, मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, बट इस वाले केस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए अगर कोई मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बना रहा है तो वो समझ जाएंगे हम कौन सा मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मिरर अगर कोई मिरर अगर कोई मिरर वर्चुअल, इरेक्ट सेम साइज का बना रहा है, लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है, वो प्लेन मिरर है। और अगर कोई मिरर वर्चुअल, इरेक्ट बट डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है तो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और आगे हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर को। तो इसके लिए मैं थोड़ी बातें याद रखनी होंगी। जो कॉनकेव मिरर है ये दोनों टाइप की इमेज बना सकता है, ये रियल भी बना सकता है और ये वर्चुअल भी बना सकता है। तो जब रियल बनाएगा तो ये कैसे बनाएगा, ये बनाएगा इनवर्टेड, यानी कि जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, और जो वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि प्लेन मिरर भी वर्चुअल बना रहा था, कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल बना रहा था, और कॉनकेव मिरर भी क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्लेन मिरर था वो वर्चुअल इमेज तो बना रहा था पर सेम साइज का बना रहा था, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर था वो भी वर्चुअल इमेज बना रहा था बट वो डिमिनिश बना रहा था, छोटा बना रहा था। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है ये जब वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा तो ये इस केस में ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा, मैग्नीफाइड मींस ये लार्जर इमेज बनाएगा। यहां पर जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात हमें याद रखना है। देखिए, अगर कोई मिरर ऐसा है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है और मैग्नीफाइड बना रहा है तो वो 100% कैसा मिरर होगा, वो होगा कॉनकेव मिरर। यानी कि अगर कोई ऐसा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर रियल इन्वर्टेड बना रहा है तब तो वो कॉनकेव मिरर होगा ही होगा। तो जो हमारा आज का लेक्चर था वो बस यहीं तक था। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप साइन कन्वेक्शन को दिमाग में याद रखिए और भूल मत जाइएगा, और मिरर फार्मूला भी याद रखिएगा जिससे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने में इजीली हो, या फिर हम उसको इजीली क्या कर सकें, अप्रोच कर सकें और सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।